इंडियन एयरफोर्स दुनिया में चौथी सबसे खतरनाक एयरफोर्स है। बहुत से लोगों का एयरफोर्स में पायलट बनने का सपना होता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत अधिक समर्पण, दृढ़ इच्छा शक्ति और इस चुनौतीपूर्ण एवं आकर्षक भूमिका के लिए साहस आप में होना चाहिए। आंकड़ों के अनुसार 1,70,000 सैनिकों और 1500 विमानों के साथ यह अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। यह जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और जापान की तुलना में भारतीय वायुसेना मजबूती में 7वें नंबर पर है। एयरफोर्स पायलट को काफी कठिन ट्रेनिंग प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसमें फाइटर प्लेन फ्लाइंग के दौरान हवा से हवा में आक्रमण करना होता है। इंडियन एयरफोर्स पायलट की जिम्मेदारी होती है कि वो दिए गए मिशन को पूरा करे, जिसमें दुश्मन के बेस को तबाह करना, सोल्जर्स, सिविलियंस को बचाना या दोनों शामिल होते हैं। कुछ एक मामलों में एयरफोर्स पायलट को शांति बनाए रखने वाले मिशन में भी लगाया जाता है। हालांकि ज्यादातर मामलों में इन्हें फाइटर जेट के साथ आक्रमण के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इंडियन एयरफोर्स में 3 तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। पहली ट्रेनिंग में उम्मीदवार को एयरक्राफ्ट से जुड़ी बेसिक जानकारी दी जाती है और इसमें उम्मीदवार को 55 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस भी मिलता है। यह प्रक्रिया 6 महीने तक चलती है। दूसरी ट्रेनिंग को इंटरमीडिएट ट्रेनिंग भी कहा जाता है। ये पायलट ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसमें उम्मीदवारों को एयरक्राफ्ट उड़ाने का मौका भी दिया जाता है, जहां उन्हें उनकी परफेक्ट हैंडलिंग का भी ध्यान रखना होता है। तीसरी ट्रेनिंग में प्रक्रिया 12 महीने तक चलती है, जिस दौरान उम्मीदवारों को हॉक एयरक्राफ्ट के साथ ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उम्मीदवारों को कई तरह के फाइटिंग टेक्निक्स सिखाई जाती है। ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को जैगुआर, मिग और अन्य एयरक्राफ्ट के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। जो उम्मीदवार इन स्टेज को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं, उन्हें पायलट का लाइसेंस भी दे दिया जाता है। अगर आप इसके परीक्षा में एक बार फेल हो जाते हैं तो जिंदगी भर आप पायलट बनने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। चयन प्रक्रिया को साफ करने के बाद आपको वायुसेना के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में से कहीं एक भेजा जाता है। यहाँ आप वैज्ञानिक रूप से योजनाबद्ध कठोर शारीरिक और शैक्षणिक प्रशिक्षण से गुजरते हैं, जिसका उद्देश्य आपको भारतीय वायुसेना में जीवन के लिए तैयार करना होता है। सभी वायुसेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित होती है। यहाँ के संस्थानों में स्विमिंग पूल, स्क्वाड कोर्ट आदि सहित सर्वोत्तम सुविधाएं होती है। एक बार जब आप इन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में शामिल हो जाते हैं तो इंडियन एयरफोर्स आपकी सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। 4 ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से उम्मीदवार इंडियन एयरफोर्स में पायलट बन सकते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसे एनडीए कहते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम CDSE, NCC एंट्री और शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री ऐसे कोर्सेज हैं जिनके माध्यम से एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में आपकी एंट्री हो सकती है। इनमें पहले 3 तरीके परमानेंट कमीशन हैं, जबकि चौथा अस्थायी कमीशन। इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन राहत दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक बचाव अभियान था। भारतीय वायुसेना ने लोगों को भोजन और दवाइयां उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई। ऑपरेशन राहत में करीब 20,000 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया था। वहीं बिना इंडियन एयरफोर्स की मदद के लोगों के पास आवश्यक सभी चीजें प्रदान करना बहुत मुश्किल हो पाता। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है और यह महाभारत से महायुद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं और भगवान का यह विराट रूप आकाश तक व्याप्त है, जो अर्जुन के मन में भय और आत्मनियंत्रण में कभी उत्पन्न नहीं करता। इसी प्रकार भारतीय वायुसेना राष्ट्र की रक्षा में अंतरिक्ष शक्ति का प्रयोग करते हुए शत्रुओं का दमन करने का लक्ष्य करती है।